आज मैं आपको वोल्ट मीटर और एमीटर के कनेक्शन और उसे लोड पर डालने के बाद रीडिंग किस तरह मेज़र करते हैं वो मैं दिखाऊंगा। उसके कनेक्शन भी करके दिखाऊंगा। ये देखिएगा, पास आके दिखाइएगा ज़रा। ये हमारा मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है। इससे आज मैं आपको सिंगल फेस पे जोड़ के दिखाऊंगा और जो इसकी रीडिंग है उसे मेज़र करना बताऊंगा। ये हमारा एम्पियर मीटर है, ये देख लीजिएगा। ये हमारा 0 से 5 एम्पियर का है। तो इसके ऊपर मैं हीटर का लोड लगाऊंगा और हीटर के लोड पे भी हमारी जो हैलोजन 2 हैलोजन वाला हीटर जोड़ के दिखाऊंगा। तो अभी मैं इसके कनेक्शन करता हूं और कनेक्शन करके आपको दिखाता हूं। अब हम इसके कनेक्शन करते हैं। ये देखिएगा, वायर को जोड़ते हैं। ये वायर हम यहाँ इससे कनेक्ट करते हैं। ये वायर कनेक्ट कर दिया है और इसे हम सप्लाई के सीरीज में जोड़ देंगे। ये हमारी सप्लाई है, इसे हम सप्लाई के सीरीज में जोड़ देते हैं। ये देखिएगा, इसके ऊपर हमने हीटर लगा रखा है। ये हैलोजन हीटर है हमारा, ये हैलोजन हीटर जोड़ा हुआ है। इसके सीरीज में, फेस की सीरीज में हम सबसे पहले देखिएगा, ये हमारा फेस के सीरीज में ये हमने एमीटर जोड़ दिया है। ये जुड़ गया है हमारा एमीटर। अब हम एक वायर लेंगे, इसके दूसरे सिरे में ऐड करेंगे। ये देखिए, एमीटर के दूसरे सिरे में ऐड कर रहे हैं हम। ये हमने इसके एक सिरे में, ये हमारा सप्लाई में चला जाएगा एक सिरा। अब हम, ये हमारा वोल्ट मीटर है, मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। इसका ये रेड वाला सिरा है कॉमन। ये देखिएगा, कॉमन सिरा है। उसके बाद 600, फिर हमारा 300, फिर हमारा 150, ये 75। ये इतनी वोल्टेज को माप सकता है। तो इसे हम पैरेलल में जोड़ेंगे, वो हमने सीरीज में जोड़ा है। इसे हम सप्लाई के पैरेलल में जोड़ देंगे। तो यहाँ से हम एक फेस ये हो जाएगा हमारा, कॉमन पे हमने जोड़ दिया है। ये देखिएगा, ये हमने ये जोड़ दिया है। यहीं से ही हम एक सिरा सप्लाई के लिए जोड़ देंगे। एक सिरे को हम सप्लाई के लिए जोड़ देंगे यहीं पे, क्योंकि हमें क्या है कि वोल्ट मीटर हमेशा हमारा पैरेलल में जुड़ता है। ये देखिएगा, ये हमने एक सिरा इसका ये जोड़ दिया। ये हो गया। और यहीं से ही हम एक और वायर लेंगे। ये वायर लिया है हमने, ये देखिएगा, एक फेस हमारा यहाँ से निकल जाएगा ये। और एक फेस हम इसका, ये हमारी सिंगल फेस है तो हम इसके 75, 150, 300 पे जोड़ेंगे। ये देखिएगा, इसे हम 300 पे जोड़ देंगे, क्योंकि सिंगल फेस सप्लाई हमारा ये संस्थान है। तो यहाँ हमारी सप्लाई आती है लगभग 250, इसलिए हम इसे 300 पे जोड़ेंगे, न कि 150 पे या 600 पे। ये देखिएगा, ये हमने जोड़ दिया है। इसके बाद इसे हम सप्लाई से जोड़ेंगे। ये देखिएगा सप्लाई, ये सप्लाई है हमारी, इस सप्लाई से जोड़ेंगे हम इसे। ये हमारे 400 वाट की दो CFL लगी हुई हैं इसमें। तो 400 में हो जाएंगे हमारी 800 वाट। तो 800 वाट का अगर हम करंट निकाल लेंगे P = VI से, तो वो लगभग आएगा हमारा 25, 3.5  3.5 एम्पियर, अगर हम कैलकुलेशन करके देखेंगे। 3.5 एम्पियर, 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 3.5
तो ये हमने यहाँ जोड़ दिया है। ये देखिएगा, ये पैरेलल में हो गया हमारे, 2 फेस के बीच, फेस और न्यूट्रल के बीच में लगा दिया है हमने। और एक फेस ये जा रहा है हमारा, ये देखिएगा, ये हमारा ये वायर है, इसे हम यहाँ लगा देंगे और इसे ऑन करेंगे हम। ये देखिएगा, यहाँ दिखाइएगा, सप्लाई आ गई है हमारी 260 वोल्ट। अब ये हमने कनेक्शन कर दिए हैं। तो अभी हमारे क्या 2 रोड हैं इसमें, 400 वाट की। ये देखिए 400 वाट के 2 रोड जलाएंगे, 400 वाट के 2 रोड। तो 2 उसका मतलब है कि 800 वाट पे अगर हम आई निकालें, P = VI, तो आई निकलेगी हमारी 3.2। तो 3.2 का मतलब है कि यहाँ हमारी इतनी शो होनी चाहिए। ये देखिएगा, ये हम ऑन करते हैं, ये ऑन कर दिया है। देखिएगा, दिखाइएगा भाई ज़रा, यहाँ दिखाइएगा। देखिए ये करंट भी मेजर 3.6 के लगभग आ रही है। और यहाँ देखिए वोल्टेज हमारी आ रही है 270 के लगभग हमारी वोल्टेज आ रही है। तो ये कनेक्शन आपको प्रॉपर आने चाहिए कि वोल्ट मीटर हमारा पैरेलल में जुड़ रहा है। ये देखिए सीरीज़ में जुड़ रहा है, एक फेस हमारा यहाँ आ रहा है, एक फेस से हमारी ये चल जा, ये है, ये 2 रोड मैंने इसलिए कि फिर करंट ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए मैंने तीसरी रोड नहीं जलाई है। तो ये था हमारे कनेक्शन कि हम वोल्ट मीटर एमीटर के कनेक्शन किस तरह, और कनेक्शन करने के बाद पावर कैसे मेज़र कर सकते हैं। पावर का मेज़र करने का फॉर्मूला हमारा सिंपल है, P = VI। तो जब हमारे पास एमीटर की रीडिंग भी रहेगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग भी रहेगी, तो P हमारी निकल जाएगी। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आगे और भी जानकारी आपको टेक्निकल दे सकूँ। ओके, थैंक यू।